सभा का पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को मधेपुरा में हो चुका है और मधेपुरा के 4 विधानसभा है, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा। विधानसभा के प्रत्याशी के मत पेटी में जो है किस्मत जो है कैद हो चुकी है। और मेरे साथ आइए जानते हैं, मेरे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी हैं और इनसे जानते हैं क्या स्थिति है चारों विधानसभा का। जी बताइए, मधेपुरा का क्या स्थिति है, चुनाव हो चुकी है? देखिए, इस बार का जो मतदान हुआ काफ़ी उत्साहवर्धक हुआ और कई साल का रिकॉर्ड टूटा है। इतने मतदान की उम्मीद किसी को नहीं थी। जहाँ तक नतीजों की बात करें तो वो 14 नवंबर को फैसला होगा, लेकिन जिन जातीय समीकरणों की बात उम्मीदवार कर रहे थे या चुनाव के विश्लेषण करने वाले कह रहे थे, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर इस बार महिला मतदाताओं की भूमिका रहेगी। महिला मतदाता नो डाउट हमेशा मतदान में आगे रहती थी, उनका मत प्रतिशत आगे रहता था, लेकिन इस बार एवरेज 14 से 15% उनका मतदान पुरुषों से अधिक हुआ है। जाहिर है सरकार बनाने में महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अब एक फैक्टर आ रहा है कि जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है सरकार बदला है, लेकिन यहाँ महिला मतदाताओं के बढ़े प्रतिशत ने चुनाव को रोचक बना दिया है। अगर पिछले कई चुनाव की आप समीक्षा करते हैं तो महिला मतदाताओं का रुझान एनडीए की तरफ रहा है और अगर जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, निश्चित रूप से चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। मधेपुरा में अगर माने तो यहाँ शुरुआती चरण में लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक निर्दलीय प्रत्याशी थे और जनसुराज के भी उम्मीदवार थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा था अंत में एकदम सीधा मुकाबला, आमने सामने का मुकाबला राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि निवर्तमान विधायक रहे और जदयू की प्रत्याशी कविता कुमारी साहा जो वर्तमान में नगर परिषद की अध्यक्ष रही हैं। सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच है और रुझान बताते हैं कि मुकाबला मधेपुरा में कांटे की टक्कर है, ऊंट किसी भी करवट बदल बैठ सकता है। आपने बोले महिला का, तो क्या 10,000 क्या लग रहा है कि जो महिला 10,000 रुपये? देखिए, इसके पहले भी मैं चुनाव के कई समीक्षकों में बोल चुका हूं कि 10,000 एनडीए ने दिया और राजद के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने माँ बहन योजना की घोषणा की है। यही तो संशय का बात है कि आखिर महिलाओं ने जो इतना बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा किया है, अब उनका रुझान माँ बहन योजना की तरफ होता है कि उनका रुझान 10,000 के प्रति है। ये तो 14 नवंबर के बाद पता चला है कि महिलाओं ने किसके खेमे में इतना बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। आलमनगर विधानसभा का क्या है? आलमनगर विधानसभा देखिए, शुरू से वहाँ एक पक्षीय रहा है। नरेंद्र नारायण यादव जी जो विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं और विधायक भी रहे हैं, वो पिछले 20 सालों से निर्विवाद रूप से वहाँ जीतते आ रहे हैं। चाहे बीच में 2 बार उन्होंने जदयू और राजद के गठबंधन में भी चुनाव लड़ा, फिर भी उनकी जीत हुई और एनडीए से लड़े तो भी उनकी जीत हुई। और इस बार भी वहाँ जो मतदाताओं का जो जातीय समीकरण है या जो उनकी अपनी क्षेत्र में पकड़ है, उनकी जो व्यक्तिगत छवि है, उसको देख के लगता है कि वहाँ कोई खास मुकाबला नहीं है। और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शुरू में चुनाव से पहले वहाँ विधायक निरंजन कुमार मेहता जो जदयू के हैं, उनके प्रति क्षेत्र में कुछ आक्रोश दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया वोटरों की खेमाबंदी वहाँ भी होने लगी। वहाँ राजद की ओर से रेणु कुमारी कुशवाहा को इस बार प्रत्याशी बनाया गया था, जो पहले भी उस इलाके से विधायक चुनी गई थी एनडीए सरकार में 2010 में और मंत्री भी रही हुई थी एनडीए की तरफ से। लेकिन बीच में बाद में उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया और हाल के दिनों में वह राजद का दामन उन्होंने थामा और चुनाव के ठीक पहले उनको टिकट मिला। अब इतने कम समय में वो मतदाताओं के बीच और अपने कार्यकर्ताओं के बीच कितना विश्वास जगा पाई हों,
यह 14 नवंबर के बाद पता चला। लेकिन हाँ, बिहारीगंज सीट भी रोचक है। सिंहेश्वर का क्या स्थिति? सिंहेश्वर के रुझान बता रहे हैं कि वहाँ एनडीए को बढ़त है, क्योंकि राजद के विधायक चंद्रहास चौपाल लोकसभा के भी प्रत्याशी रहे थे। सुपौल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया था उनको, राजद ने टिकट दिया था, तो उनकी अच्छे मार्जिन से हार हुई थी। और क्षेत्र में उनको लेकर के कई तरह की चर्चा भी थी। रमेश सिंहदेव की भी छवि साफ रही है, उन पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है एनडीए को बढ़त है। कुल मिलाकर के चारों विधानसभा में क्या लग रहा है? चारों विधानसभा में मेरी व्यक्तिगत राय मानेंगे तो मैं 3-1 का मैं मेरा अपना आकलन है कि 3-1 यहाँ हो सकता है रिजल्ट। एनडीए को 3, राजद को 1। मान लीजिए आप 1 बोले, क्या फैक्टर हो सकती है हार के जीत? मतदाताओं का आक्रोश। सिंहेश्वर में मुझे लगता है मतदाताओं का आक्रोश है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ एक ही टर्म बने चंद्रहास चौपाल जी, लेकिन उनके खिलाफ वहाँ पर जनता थी। जो हम लोगों ने सर्वे किया था उसमें जो रुझान आया था। लेकिन मधेपुरा में कांटे की टक्कर है, मधेपुरा का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो आपने सुना, मेरे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी थे, और क्या कहें, मधेपुरा से मुरारी कुमार सिंह, बिहार तक।